इस वीडियो में और आगे के वीडियो में हम लोग अलग अलग फार्मूला के बारे में सीखेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम लोग ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सीख लेंगे। तो पहला जो फार्मूला हम लोग आज सीखेंगे वो है एबीएस फंक्शन, जो एक नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू रिजल्ट में दिखाता है विदाउट एनी साइन। अगर कोई नंबर पे आगे माइनस साइन रहेगा तो अगर हम लोग एब्सोल्यूट फार्मूला यूज़ करेंगे, एब्स जो एबीएस फंक्शन यूज़ करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट में वो साइन छोड़ के वो रिजल्ट दिखाएगा। मान लीजिए ये कॉलम ए पे यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, देखिए A1 पे -2600 है, उसके बाद फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर माइनस है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे इक्वल्स टू ABS, इसको डबल क्लिक करने से वो ले लेगा। जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करना चाहते हैं उसका जस्ट फास्ट एक दो अगर अल्फ़ाबेट हम लोग टाइप करेंगे इक्वल साइन के बाद, तो वहाँ पे दिखाएगा कि कौन सा हमको लेना है। तो फिर उसको डबल क्लिक करने से वो ले लेगा। ये ले लिया ABS। उसके बाद अगर इस सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और ये ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर एंटर अगर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे वो रिजल्ट आ गया। यहाँ पे माइनस था पर यहाँ पे माइनस नहीं आया। अभी अगर इसको हम लोग ड्रैग करेंगे नीचे तो देखिए जितना भी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे विदाउट साइन वो वैल्यू आ गया। मतलब इस फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो है विदाउट साइन, वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी जो फार्मूला के बारे में हम लोग सीखेंगे वो है अरेबिक। ये अरेबिक फंक्शन से क्या होता है कि हम लोग जो रोमन वैल्यू जो लिखते हैं, 1 2 3 4 जो रोमन हम लोग लिखते हैं, ये जैसे ये रोमन 3 हो गया, फिर ये रोमन 4 हो गया। तो इसको अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग अरेबिक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अरेबिक AR, तो अरेबिक आ गया, तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे, यूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर लिखना है तो ये देखिए अरेबिक टेक्स्ट दिखा रहा है, तो वो कोटेशन मार्क के अंडर में लिखना होगा। तो डबल कोट जो देंगे हम लोग, एक्चुअली यहाँ पे उसके अंदर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये देखिए रोमन 4 लिख दिया, तो इसको अगर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो 4 आ गया। तो ये याद रखना होगा कि ये जो हम लोग रोमन जो नंबर्स लिखेंगे वो विद इन कोटेशन मार्क्स रहना चाहिए, या नहीं तो यहाँ पे ये जो सेल पे हम लोग लिखे हैं वो सेल अगर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो भी वो फॉर्मूला रिजल्ट दिखाएगा। देखिए ये अरेबिक, उसके बाद ये सेल हम लोग सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर, फिर ये 4 आ गया। तो ये अरेबिक फंक्शन से हम लोग कोई भी रोमन जो नंबर है उसको हम लोग न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जो हम फार्मूला के बारे में सीखेंगे वो है एवरेज। तो अगर न्यूमेरिकल कुछ वैल्यूज़ है उसका हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एवरेज फार्मूला यूज़ होता है। अगर हमको जस्ट दिखना है कि अगर हमको जस्ट देखना है कि इसका एवरेज वैल्यू क्या है, तो इसको सिलेक्ट करने से ही वो नीचे आपको यहाँ पे एवरेज दिख जाएगा। पर अगर हमको यहाँ पे वो फार्मूला डाल के रिजल्ट लाना है तो उसके लिए फार्मूला है एवरेज। तो ये भी यहाँ पे देखिए एवरेज आ गया, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ले लेगा। तो ये पूरा कॉलम को हम लोग अभी ऐसे पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक करके पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए F1 to F6 पूरा कॉलम वो पूरा सब ले लिया। उसके बाद अगर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर, तो देखिए ये एवरेज वैल्यू आ गया। तो इसके साथ अगर हम लोग कुछ और नंबर जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना करना होगा कि मान लीजिए इसमें जितना भी वैल्यूज़ है वो तो है ही, उसके साथ और भी हम नंबर जोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए कि इसके साथ और 200 नंबर ऐड करना चाहते हैं ताकि हम लोग एवरेज निकल सके कि ये जो कॉलम में जितने भी वैल्यू है प्लस ये 200, ये सब मिला के उसका एवरेज कितना होगा। तो अगर इंटर प्रेस करेंगे तो ये प्लस 200 सबका एवरेज ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो एवरेज वैल्यू निकल आया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो इसमें तो फॉर्मूला दिखा रहा है फॉर्मूला बार में।
तो इसको अगर ये वैल्यू को अगर हम लोग किसी और जगह पे कॉपी करना चाहते हैं तो ये फार्मूला के साथ ही कॉपी हो जाएगा। अगर सिर्फ हम लोग रिजल्ट पेस्ट करना चाहते हैं किसी जगह पे, तो इसको जस्ट कॉपी करना है। और मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को ये वैल्यू चाहिए, तो अगर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे तो देखिए इसका एरर आ गया। क्या करना है कि यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन आ रहा है वहाँ पे सिलेक्ट करके उसके बाद ये वैल्यूज़ लेना है। तो ये देखिए वो वैल्यूज़ आ गया। यहाँ पे और कोई फार्मूला नहीं है। अगर फार्मूला बार पे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे ओनली आउटपुट रिजल्ट है, तो इसमें कोई फार्मूला नहीं आएगा। तो ऐसे कॉपी उसके बाद पेस्ट करके वैल्यूज़ लेना है, तो ये विदाउट फार्मूला वो जस्ट वैल्यू पेस्ट हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे वो है CHAR कैरेक्टर, जो कि अगर हम लोग कोई भी नंबर उस पर डालेंगे 1 to 255, इसके अंडर अगर कोई भी नंबर हम लोग उसमें डालेंगे तो उसका जो कैरेक्टर है, जो विंडोज़ में ANSI कैरेक्टर रहता है, वो हमको आउटपुट के हिसाब से दिखाएगा। देखिए CHAR ये कैरेक्टर 4 अगर हम लोग ले लेंगे, उसके बाद विंडोज़ में क्या होता है कि 65 से कैपिटल A शुरू होता है। तो 65 अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एंटर, तो देखिए ये कैपिटल A आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी और नंबर डालेंगे, मान लीजिए कि 35, तो देखिए ये हैज़ आ गया। तो इसके हिसाब से 1 और 255 के अंडर में जितने भी नंबर है वो अलग अलग कैरेक्टर स्पेसिफाई करता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग ये कैरेक्टर फार्मूला जो CHAR फार्मूला यूज़ करके उसके ब्रैकेट में कोई भी नंबर डालेंगे तो उसका कैरेक्टर वो आउटपुट के हिसाब से दिखाएगा। फार्मूला यूज़ के टाइम हम लोग अगर इक्वल साइन देने के बाद कोई भी चीज़ जो टाइप करेंगे हम लोग, वो अगर कोटेशन मार्क के अंडर रहेगा तो टेक्स्ट के हिसाब से वो ले लेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोटेशन मार्क हम लोग दे देते हैं, उसके बाद उसके अंदर अगर कुछ भी अगर हम लोग लिखे, मान लीजिए टेक्स्ट टू बी एंटर्ड, तो एंटर अगर प्रेस करेंगे तो ये जस्ट टेक्स्ट के तौर पे ही रिजल्ट आएगा। तो अगर कोई भी चीज़ डबल कोटेशन मार्क्स में रहेगा तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोटेशन कोटेशन मार्क के अंडर में अगर कुछ भी नहीं रहेगा, ब्लैंक सेल रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट हमने हटा दिया और यहाँ पे जस्ट कोटेशन मार्क दे दिया, तो जस्ट ब्लैंक सेल आएगा, पर वहाँ पे फॉर्मूला डाला हुआ है, पर यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो है ब्लैंक। तो कभी हमको वो कोटेशन मार्क भी दिखाने की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ने जो फॉर्मूला डाला था कोटेशन मार्क, उसके अंदर हम लोग कुछ लिख दिए कि टेक्स्ट, तो ये एंटर प्रेस करने से ये तो टेक्स्ट दिखाएगा। पर अगर हम लोग चाहते हैं कि विद इन कोटेशन मार्क ये टेक्स्ट दिखे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो पहले जो हम लोगों ने कोटेशन ये मार्क्स शुरू किए थे, यहाँ पे डबल कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मतलब 3 हो गया और लास्ट में भी फिर सेम डबल कोट। तो ये अगर हम लोग प्रेस कर देंगे तो दोनों तरफ देखिए ये कोटेशन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला जो है वो है कॉनकाटेनेट या फिर कॉनकैट, जो कि डिफरेंट जो टेक्स्ट है डिफरेंट सेल पे वो हम लोग एक साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये सेल का जो टेक्स्ट है और उसके बाद ये सेल और ये नेक्स्ट सेल, ये तीनों को हम एक सेल पे ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये कॉनकाटेनेट यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉनकैट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखिए कॉनकाटेनेट भी है और कॉनकैट भी है। कॉनकाटेनेट जो पुराने वर्जन में यूज़ होता है ज़्यादा, तो अभी उसको ये शॉर्ट फॉर्म में कॉनकैट करके एक फार्मूला चालू हो गया है। तो ये दोनों में ही सेम रिजल्ट आएगा। तो अगर हम लोग इसको ले लेंगे कॉनकाटेनेट को, तो फिर मान लीजिए इसको हम लोगों ने ये B8 में जो है आसाम, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सेल सिलेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो टेक्स्ट लेना है, फिर कॉमा देके नेक्स्ट टेक्स्ट, मान लीजिए उसका जो एडजेसेंट सेल है उसके बाद ही हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद और भी हम लोग कॉमा देके ले सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, फिर एंटर
प्रेस करेंगे तो देखिए दोनों ये ऐड हो गया। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि दोनों में कोई स्पेस नहीं है। तो ये स्पेस देने के लिए हम लोगों को ये फार्मूला में थोड़ा एक एडिट करना होगा। तो फर्स्ट जो सेल हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे उसके बाद कॉमा आ गया, उसके बाद वो जो कोटेशन मार्क है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मतलब इसका ये एक टेक्स्ट आ गया, विद इन कोटेशन मार्क एक टेक्स्ट आ जाता है, तो उसमें स्पेस देना है। तो मतलब ये स्पेस आ गया, उसके बाद फिर ये टेक्स्ट पोर्शन को अलग करने के लिए कॉमा दे दीजिए। तो फिर ये एक दो सेल आ गया और एक टेक्स्ट आ गया। तो मतलब ये B8, उसके बाद ये स्पेस, उसके बाद ये C8। तो अभी अगर हम लोग इसको एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए दोनों के बीच में एक स्पेस आ गया। तो एक्चुअली ये इतना बड़ा फार्मूला अगर हम लोग ना भी यूज़ करें, और एक फार्मूला है जो एम्परसेंड जो साइन है एंड, उसको भी हम लोग यूज़ करके ये कर सकते हैं। वो सबसे ईजिएस्ट फार्मूला है। तो अगर सेम हम लोगों को रिजल्ट लाना है, देखिए यहाँ पे इक्वल साइन देना होगा, उसके बाद डायरेक्टली ये सेल सिलेक्ट कर लीजिए तो ये आ गया। उसके बाद ये एंड का जो एम्परसेंड साइन वो दे देंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट सेल सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर देखिए हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, सेम वो आ गया, जस्ट स्पेस ऐड करना है। तो सिमिलरली हम लोग ये यहाँ पे फॉर्मूला में स्पेस ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए एंड के बाद एम्परसेंड के बाद वहाँ पे एक कोटेशन मार्क देना होगा, उसमें एक स्पेस डालना होगा स्पेस लाने के लिए। उसके बाद इसको अलग करने के लिए, क्योंकि ये तो एक सेल हो गया, उसके बाद एम्परसेंड एक टेक्स्ट हो गया, उसके बाद एम्परसेंड फिर से देना पड़ेगा, तभी वो नेक्स्ट सेल हम ले पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अगर एम्परसेंड यूज़ कर लेंगे, मतलब तीन यहाँ पे, एक B8, एक टेक्स्ट और एक C8, तो तीन यहाँ पे वैल्यू ऐड हो रहा है। तो अगर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेम ही रिजल्ट इसके जैसे आ गया। तो कौन का टेनेट हम लोग उसके जगह पे हम लोग ये एम्परसेंड साइन देके भी यूज़ कर सकते हैं, तो सेम रिजल्ट ही आएगा। ये एम्परसेंड हम लोग जितना भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, जस्ट ख्याल रखना होगा कि एक सेल के बाद वो एम्परसेंड देना होगा एंड लेना होगा। और उसके बाद अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट विद इन कोटेशन मार्क यूज़ करें तो उसके बाद भी फिर एम्परसेंड वो साइन देना पड़ेगा, नहीं तो फिर एरर आएगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग एक बार और देख लेते हैं पूरा डिटेल तरीके से। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मान लीजिए कि ये जो स्टेट है, हम लोग लिखना चाहते हैं कि ये स्टेट में ये फ्रूट इतने रुपए में मिलता है। ये तीन को हम लोग मान लीजिए, अच्छा इसको कलर कर देते हैं तो सुविधा होगा। ये येलो वाला, फिर ये और ये, तो ये तीन येलो सेल को हम लोग ऐड करना चाहते हैं और थोड़ा उसके अंदर लिखना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दे देते हैं, फर्स्ट जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं इक्वल साइन दे के, ये आ गया। फिर ये तो आंध्र प्रदेश आ गया। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट ऐड करेंगे, उसके लिए एंड देना पड़ेगा, उसके लिए एंड देना पड़ेगा। तो एम्परसेंड साइन हम लोग दे दिया, उसके बाद कोटेशन मार्क स्टार्ट हो गया। तो टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो टेक्स्ट जब लिखेंगे यहीं पे हम लोग स्पेस एक दे देंगे, क्योंकि ये जो सेल पे जो टेक्स्ट है ये ख़त्म होने के बाद ये चालू हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा। या फिर हम लोग जो टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं उसके बीच में भी स्पेस नहीं रहेगा, इसलिए स्पेस हम लोग यहीं पे ऐड कर देंगे। तो स्पेस एक ऐड कर दिया, उसके बाद लिखते हैं कि आंध्र प्रदेश, ये तो आ गया B3 में आंध्र प्रदेश। उसके बाद हैज़, फिर कोटेशन मार्क इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये एक टेक्स्ट हो गया। तो फिर से एक हम सेल ऐड करेंगे, तो फिर से एम्परसेंड साइन देना पड़ेगा। उसके बाद ये सेल ले लिया। तो ये क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश हैज़ ये टर्मरिन फ्रूट। फिर ये हम एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे, उसके बाद एम्परसेंड, तो स्पेस देते हैं, सॉरी स्पेस नहीं, कोटेशन मार्क, उसके बाद स्पेस, फॉर रुपीज़, ये आ गया। तो ये स्पेस देके हम लोग इसको कोटेशन मार्क ख़त्म करते हैं। तो उसके बाद एम्परसेंड, उसके बाद ये। तो अगर इसको हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, देखिए कैसे आता है, आंध्र प्रदेश हैज़ टर्मरिन फ्रूट फॉर रुपीज़ ये।
देखिए हैज़ और टर्मरिन में एक स्पेस का यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे ये ठीक करने के लिए जो हैज़ है, हैज़ के बाद ही एक स्पेस दे दीजिए, तो ये फिर देखिए उस हिसाब से वो आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ये एम्परसेंट साइन या फिर एंड जो साइन है उसको हम लोग बहुत सारा सेल को ऐड करने के लिए जो टेक्स्ट के हिसाब से दिखाएगा वो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे वो है कॉन्वर्ट। तो अगर कोई भी नंबर को किसी यूनिट से दूसरा यूनिट पे हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग कन्वर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए उसका जो फॉर्मूला का जो सिंटैक्स है उसमें पहले क्या रहेगा कि कन्वर्ट, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट जो रहेगा वो है नंबर, उसके बाद कॉमा देना पड़ेगा, उसके बाद फ्रॉम यूनिट, तो जिस यूनिट से हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं वो यूनिट देना पड़ेगा, विद इन कोटेशन मार्क, वो कोटेशन मार्क में रहना चाहिए। तो ये जो यूनिट हम लोग लिखेंगे ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो जैसे मीटर के लिए एम विद इन कोटेशन मार्क के अंदर उसका एम लिखा रहेगा तो वो मीटर हो गया। उसके बाद अगर फीट लिखेंगे तो कोटेशन मार्क के अंदर वो एफ टी रहेगा। उस हिसाब से फ़ारेनहाइट के लिए एफ और सेल्सियस के लिए सी। तो उसके बाद फ्रॉम यूनिट के बाद कॉमा देके टू यूनिट, मतलब जिस यूनिट पे हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे कन्वर्ट, CON। देखिए यहाँ पे आ गया कन्वर्ट, डबल क्लिक करेंगे तो ले लेगा। उसके बाद मान लीजिए हमको 1 मीटर को फीट में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर के लिए तो 1 यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद कॉमा देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में वो यहाँ पे दिखाता है कि क्या क्या पहले सिंटेक्स डालना पड़ेगा। तो देखिए नंबर हम लोग दे दिए, कॉमा दे दिया, इसलिए उसके बाद क्या डालना होगा वो हाईलाइटेड है। तो फ्रॉम यूनिट, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से हम लोग यहाँ से ले सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं। पुराने जो वर्जन है एक्सेल में ये ड्रॉप डाउन आता नहीं है, इसलिए टाइप करना पड़ता है। तो हाँ, अगर हम लोगों को 1 फीट को, सॉरी 1 मीटर को 1 फीट में, 1 मीटर को फीट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे फिर कोटेशन मार्क डालना पड़ेगा। और उसके बाद मीटर का जो टेक्स्ट है, शॉर्ट टेक्स्ट, वो है एम, कोटेशन क्लोज करना पड़ेगा। फिर ये हो गया फ्रॉम यूनिट, उसके बाद कॉमा देना पड़ेगा। तो 2 यूनिट हम लोग फीट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए फिर से कोटेशन मार्क चालू, और फीट के लिए FT और कोटेशन मार्क क्लोज। उसके बाद इसको ब्रैकेट को क्लोज करना है। अभी इसको अगर हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, देखिए ये आ गया, मतलब 1 मीटर इक्वल्स टू 3.28 फीट। सिमिलरली अगर हमको मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे फिर कन्वर्ट 50 कॉमा कोटेशन मार्क स्टार्ट, सेल्सियस से कन्वर्ट करना है तो C, क्लोज, कॉमा, स्टार्ट कोटेशन, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो F, उसके बाद क्लोज कोटेशन मार्क, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये एरर आ गया। ये एरर इसलिए आ गया क्योंकि ये जो टेक्स्ट हम लोग डाल रहे हैं इस पे, फ्रॉम यूनिट और 2 यूनिट, ये केस बेस्ड है। मतलब अपर केस के लिए अलग वो यूनिट दिखाता है और लोअर केस के लिए अलग। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है कि स्मॉल लेटर दे दिया है, लोअर केस दे दिया है सी। तो एक्चुअली ये सेल्सियस के लिए कैपिटल C होगा और ये फ़ारेनहाइट के लिए कैपिटल F होगा। तो देखिए फिर ये आ गया। तो मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी नंबर को एक यूनिट से दूसरा यूनिट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट फंक्शन यूज़ करके।